दोस्तों, मेरा नाम है चाहत और आप आज देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद चाहत। तो जो आज का टॉपिक मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ उसका नाम है फ्रूगल लिविंग। तो आइए जानते हैं फ्रूगल लिविंग होता क्या है। फ्रूगल लिविंग बेसिकली ऐसी एक टेक्निक बोल सकते हैं, एक ऐसा लाइफस्टाइल बोल सकते हैं जिसमें हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके समझ के चलते हैं। यानी कि हम अपने एक्सपेंसेस को और पैसे को प्रॉपरली दिमाग से मैनेज करके चलते हैं कि हमें कितना सेविंग करनी है पर मंथ, हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है, हमें किस एरिया में कितना स्पेंड करना है, किस एरिया में अपने बजट एलोकेट करने हैं। तो उस लाइफस्टाइल को या फिर उस प्रैक्टिस को बोलते हैं फ्रूगल लिविंग। ये दोस्तों तो अब चलते हैं बेनिफिट्स ऑफ फ्रूगल लिविंग, यानी कि जो हम लाइफस्टाइल अपना सोच समझ के जी रहे हैं, खर्चे मैनेज करके चल रहे हैं, तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो पहला बेनिफिट्स आता है लेस फाइनेंशियल स्ट्रेस। अगर आप खर्चे सोच समझ के खर्च करोगे, अपना बजट मेंटेन करके चलोगे, तो आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होगा। और एकदम से अगर मान लो महीने के एंड में या बीच में कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है, तो आपके पास प्रॉपर फंड होंगे उस खर्चे को मैनेज करने के लिए। सेकंड आता है फ्रीडम। फ्रीडम से मतलब क्या है? आज़ादी, मतलब अपने तरीके से पैसे खर्च करने की आज़ादी। लेकिन हम पैसे अपने तरीके से तभी खर्च कर पाएंगे जब हमारे पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा होंगी। और चॉइसेस हमारे पास ज़्यादा कब होंगी? जब हमारे पास पैसा सेविंग में होगा। अगर हम पैसा सेव करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी करने को चीज़ें होंगी, हमारे पास फ्रीडम होगी हर चीज़ के लिए। अगर हम पैसा सेव नहीं करेंगे तो हमारे पास मंथ के एंड पे कुछ बचेगा नहीं और हमारे पास फ्रीडम नहीं होगी किसी चीज़ की, हम कि कोई एक्शंस ले सकें फाइनेंशियल पार्ट के ऊपर, या कुछ लाइफ में या फ्यूचर में करने का कुछ सोच सकें। तो इसलिए मंथली बजट बनाना जरूरी है ताकि एक तरह से आपको इसकी फ्रीडम मिल सके एक तरह से। थर्ड आता है रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज यूज़ करें। यानी कि जैसे आप सोलर पैनल यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे को कम करने के लिए। सेकंड हो गया, अगर आपको ट्रैवल करना है और वो ट्रैवलिंग डिस्टेंस 1 या 2 किलोमीटर है, तो हम बाइक या अपनी गाड़ी से जाने के बजाय हम पैदल ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरा है, कहीं हमें ऑफिस जाना है या कहीं पे जाना है, तो हम अपनी पर्सनल गाड़ी की जगह हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हैं कुछ बेनिफिट्स ऑफ फ्रूगल लिविंग। दोस्तों अब चलते हैं स्ट्रेटजीज फॉर फ्रूगल लिविंग, कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल या फिर प्रॉपरली मैनेज लाइफस्टाइल कैसे जी सकते हैं। तो उसके 3 मेथड्स हैं बेसिकली। फर्स्ट है क्रिएट अ बजट। जब भी हमारी मंथ के स्टार्टिंग में सैलरी आती है तो हमें एक बजट बनाना पड़ेगा कि हम किस एरिया के अंदर कितने एक्सपेंडिचर हम करने वाले हैं। बेसिकली हमारी नीड्स होगी, वांट्स होगी, या फिर हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ होगी, हम उसमें कितना खर्च करने वाले हैं। कई लोगों की आदत होती है कि हर वीकेंड वो बाहर डिनर करने जाते हैं, या फिर हर वीक पे वो पिज़्ज़ा पार्टी करते हैं। तो ये बेसिकली अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ मनी है जो आपका बजट बिगाड़ सकती है। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप चीज़ों पे सोच समझ के खर्च करें। अगर आपका मन है कहीं बाहर खाने जाने का, तो आप वंस इन अ मंथ खाना खाने जा सकते हैं। तो उसमें आपका बजट भी सही रहेगा, आपका जो एक्सपेंडिचर है वो भी ठीक मैनेज कर पाएंगे आप, और आपका फाइनेंशियल भी मंथ के एंड पे ठीक रहेगा। नेक्स्ट आते हैं, सेकंड टेक्निक है ऑडिट योर सब्सक्रिप्शंस। आजकल की युवा पीढ़ी है वो बहुत सारे सब्सक्रिप्शन लेके चलती है, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन प्राइम हो गया, हॉटस्टार हो गया, एयरटेल एक्सट्रीम हो गया, जी5 हो गया, पता नहीं 50 तरह के आजकल सब्सक्रिप्शन आ रखे हैं। तो उसकी अगर हम एवरेज कॉस्टिंग की बात करें तो एवरेज कॉस्टिंग 500 से 800 रुपये पड़ती है एक सब्सक्रिप्शन के लिए। तो आपको ये एनालाइज करना है कि किस चीज़ का सब्सक्रिप्शन आपके अंदर वैल्यू ऐड कर रहा है, या फिर किस सब्सक्रिप्शन से आपको बेनिफिट हो रहा है। अननेसेसरी जो सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड नहीं है उसको आप कैंसिल कर सकते हो और उसका पैसे को सेव कर सकते हो। थर्ड है हमारा रीयूज एंड रिसाइकल।
इसमें क्या होता है बेसिकली, जैसे हमारा कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया या रेफ्रिजरेटर हो गया, अगर हमारी चीज़ें खराब हो गई कुछ, तो हम उसको थोड़े पैसे दे के ठीक करा सकते हैं। ये नहीं कि अमेज़न की भी सेल आ रही है या फिर फ्लिपकार्ट की सेल आ रही है दिवाली पे, होली पे, कि मैं हमारा फ्रिज खराब हो चुका है, अब अमेज़न पे दिवाली सेल्स में हम नया फ्रिज ले लेते हैं। ठीक है, जो फ्रिज आपका 8,000 में ठीक हो सकता था, उसके ऊपर आपने 35 से 50 हज़ार रुपये खर्च कर दिए, तो इससे आपका बजट बिगड़ सकता है। तो कोशिश यही कीजिए, जो चीज़ें ठीक हो सकती हैं कम पैसे लगा के, उनको ठीक करा लीजिए और अपने सेविंग को मेंटेन करके रखिए, और उस पैसे को आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये आती हैं 3 स्ट्रेटजीज फॉर फ्रूगल लिविंग। नेक्स्ट आता है दोस्तों, टिप्स फॉर सेविंग एंड कटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि हम अपने खर्चे कैसे कम करें और सेविंग कैसे बढ़ाएं। तो पहला ऑप्शन है प्लान योर मील्स, यानी कि अगर आप बाहर जाने का आपका कहीं मन है खाना खाने का, तो आप उसके लिए रिजर्वेशन पहले से ही करा कर रखें। सेकंड पॉइंट जिसके अंदर आता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है कुकिंग एट होम, यानी कि खाना आप घर पर ही बनाएं और घर पर ही खाएं। इससे बेनिफिट ये होगा कि एक तो खाना जो घर का बना होता है वो हेल्दी होता है, और इससे आपकी पॉकेट में भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। सेकंड पॉइंट आता है बाय इन बल्क, यानी कि जो आपका महीने का जो राशन होता है या जो बाकी चीज़ें होती हैं, तो आप उसको महीने में एक बार ही बल्क में ले लीजिए। तो उससे बेनिफिट ये होगा कि आप चीज़ें अगर बल्क में लेंगे तो आपको चीज़ें सस्ती पड़ेंगी एज कम्पेयर टू अगर आप चीज़ें हर वीक में लेते हो। तो थर्ड पॉइंट आता है हमारा कट बैक ऑन यूटिलिटीज। इसका मतलब क्या है, जब यूसेज में ना हो तो लाइट्स को टर्न ऑफ कर दें। उसके अलावा बल्ब्स के जगह आप CFL यूज कीजिए। थर्ड जो मेजर मैंने ऑब्जर्व किया है, लोग ब्रश करते हुए या शेविंग करते हुए 15 टू 20 मिनट्स अपना टैप चला कर रख देते हैं, जो कि बहुत गलत आदत है। फोर्थ पॉइंट आता है सेल अनवांटेड आइटम्स। इसमें क्या आता है, जो आपकी महीने की रद्दी होती है अखबार की, या फिर कोई पुराने कपड़े हैं जो यूसेज में नहीं है, या फिर कोई पुरानी साइकिल जो अपने बच्चे के लिए ली थी वो अब यूज़ नहीं होती, तो आप उनको बेचकर कुछ एक्स्ट्रा पैसे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हो गई टिप्स फॉर सेविंग एंड कटिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, फ्रूगल लिविंग एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी कि जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, प्रॉपर सोच समझ के जीने वाला लाइफस्टाइल है, उसको हम सस्टेन कैसे करें। पहला ऑप्शन आता है रीयूजेबल एनर्जी, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज यूज़ करें जिससे हम एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर सकें और अपने लिए बेटर फ्यूचर बना सकें। तो इसके लिए पहला इसमें पॉइंट आता है सोलर पैनल, यानी कि हम सोलर पैनल लगा सकते हैं। सोलर पैनल लगाने से क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करेगा और हमारी इलेक्ट्रिसिटी की यूसेज को वो कंप्लीट करेगा। उससे हमारी गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होगा कि कोई डिपेंडेंसी घट जाएगी। तो ये दोनों के लिए, गवर्नमेंट के लिए भी और कंज्यूमर के लिए भी विन विन सिचुएशन है। सेकंड पॉइंट आता है रीयूजेबल प्रोडक्ट्स, यानी कि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स मिले हैं हमें, वो हम उसको रीयूज कर सकें, यानी कि जैसे वाटर बॉटल्स हो गई, या फिर शॉपिंग के बैग्स हो गए, या कोई कॉफ़ी के कप्स हो गए, या फिर कोई कंटेनर हो गए, या फिर ऐसे यूटेंसिल्स हो गए जो हमने कोई प्रोडक्ट परचेज किया था उसके साथ फ्री में आ गया, या फिर उसी के अंदर पैकिंग आई थी, तो हम जब आइटम हमने कंज्यूम कर ली, उसके बाद हम जो बाकी खाली कंटेनर है उसको हम रीयूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है इसके अंदर कंपोस्टिंग का। इसमें क्या होता है, कंपोस्टिंग के अंदर एक तरह की हम कंपोस्ट या खाद बना सकते हैं जो हमारे खेतों के लिए या हमारे गार्डन के लिए बेनिफिशियल होती है। इसके अंदर हम फलों और सब्जियों का जो छिलके होते हैं उसको यूज कर सकते हैं, एक तरह की कंपोस्ट खाद बन जाएगी, जो हमारी जो दूसरी खाद आती है उससे बहुत बेटर होती है। तो ये थे हमारे फ्रूगल लिविंग एंड सस्टेनेबिलिटी। लास्ट आता है दोस्तों हमारा कंक्लूजन, यानी कि जो फ्रूगल लिविंग हम जी रहे हैं या जीना चाहते हैं, तो उसका कंक्लूजन क्या है। इसमें यह है बेसिकली, जो फ्रूगल लिविंग है उसके बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं। अपने हैबिट्स को चेंज करना,
या अपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना, सोच समझकर किस जगह पे क्या एक्सपेंडिचर करना है, कौन-कौन से हेड्स में कितने पैसे डालने हैं, ये चीज़ों छोटी-छोटी चीज़ों को मेंटेन करके रखना ना, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो इसलिए बेटर यही रहेगा कि आप स्मॉल स्टेप लीजिए और आप अपनी लाइफ में बिग डिफरेंसेस को ऑब्जर्व कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम आपके लिए बहुत अच्छी-अच्छी और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में ला पाएँगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वाचिंग।